हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। क्या है यूपीएससी ऑल इन वन। तो फाइनली वो सपना पूरा होने जा रहा है जो मैंने देखा था आज से 3 साल पहले। हमने डिसाइड किया था कि यूपीएससी के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम को फोकस करके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करेंगे। इसी वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी ऑल इन वन क्या है, कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और कैसे आपके हंड्रेड्स ऑफ द आवर्स जो है ये इनिशिएटिव बचाएगा। दोस्तों बात करेंगे कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हो, क्या क्या इसमें आपको एडवांटेज देखने को मिलेंगे और क्या क्या इसकी फीस रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, टॉपर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि पीवाईक्यूज को जो है देख के जाना किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो बार बार बोला जाता है कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, पीवाईक्यूज में देखो। कोई भी टॉपर ये नहीं बताता कि पीवाईक्यूज को देखना क्यों होता है। वो चीज भी आज देखेंगे इसमें हम कि वाई पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी यूपीएससी एग्जाम, बी इट सिविल सर्विस एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस, सीआईएसएफ, एलडीसी एग्जाम, सीबीआई डीएसपी एलडीसी एग्जाम। उसके बाद आपका स्टेनो का एक एग्जाम होता है, उसके अलावा आपका जियोलॉजिस्ट का एग्जाम होता है, आईईएस का एग्जाम होता है, इसके अलावा ईपीएफओ का एग्जाम होता है, उसमें भी 2 एग्जाम है आपके, एपीएफसी एओ ईओ होता है। देन आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द डीआरडीओ एक एग्जाम होता है। ये सभी टेस्ट जो हैं आपके अलग अलग क्वेश्चंस इसमें आते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, डिफेंस हो। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी जो है कॉमन बॉडी इन सभी एग्जाम्स के लिए। अभी तक मार्केट में काफी सारी बुक्स अवेलेबल है। उन बुक्स में जो कमियां जो लगी मुझे वो ये है, वो बुक्स इधर उधर के सभी एग्जाम को फोकस करती है। उन बुक में आपको यूपीएससी का सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो है कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा बीपीएससी एग्जाम, एमपीपीसीएस हरियाणा, उसके बाद आपका यूपीपीसीएस। लेकिन जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेसिफिकली आपके जो प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, उसमें बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, उसमें पीसीएस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। पीसीएस इज मोर इनटू द वन लाइनर थिंग्स, राइट। लेकिन यूपीएससी के अंदर आपका होल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हमने रेडी किया है यूपीएससी ऑल इन वन। नाम पता चल रहा होगा आपको नाम से ही कि यूपीएससी ऑल इन वन क्या है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी जो है हमेशा 2 चीजों को रिपीट करता है दोस्तों। एक है आपका सेम क्वेश्चंस, सेकंड है आपका सेम थीम। इसका क्या मतलब है? सेम क्वेश्चन यानी कि कई बार ऐसा बार देखा गया है कि एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों आपसे। दूसरी चीज क्या है? सेम थीम। थीम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी हैं, उसी थीम पे एक टॉपिक है उनका। फॉर एग्जाम्पल एक बुक उन्होंने लिखी है हिंद स्वराज करके। हिंद स्वराज के बेसिस पे ही आपके से काफी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल से एक देखते हैं, लाइव एग्जाम्पल। ये आपका हिंद स्वराज एक बुक है जिसके ऑथर है आपके महात्मा गांधी जी। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने अलग अलग एग्जाम में। सबसे पहले आप ये देखोगे, आप सीएपीओ 2018 में आया, हु इज द फॉलोइंग एज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। फिर सेम क्वेश्चन जो है आपका सिमिलर क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी का जो है हिंद स्वराज के रिगार्डिंग एनडीए में आया। एक क्वेश्चन एनडीए 1 2012 में आया, सीडीएस के अंदर आया, सीआईएसएफ एलडीसी के अंदर आया, उसके बाद एनडीए के अंदर आया, फिर एनडीए के अंदर आया, उसके बाद सीडीएस 2014 के अंदर आया और एनडीए के अंदर आया। तकरीबन ये क्वेश्चन 3 और 2 5 और 4 9 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है। ठीक है, एक ही टॉपिक है, बुक है हिंद स्वराज। इसके अलावा कोपन क्लाइमेट स्कीम है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 बार वो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया, 2 बार तो अभी रिसेंटली जो सीडीएस 1 2024 में है उसके अंदर पूछे हैं 2 क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, और देखते हैं क्या और एग्जाम्पल है ऐसे। बिल्कुल है हमारे पास। सीडीएस 1 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे लोकहितवादी, हु इज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया सीएपीएफएससी 2023 में, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। अगेन गोपाल हरि देशमुख। क्या लगता है पहले कभी पूछा होगा? बिल्कुल पूछा है, सीएपीएफएससी 2008 के अंदर पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्ज करो, यानी कि सोचो इस बारे में, अगर कोई पीवाईक्यूज का ऐसा सोर्स आपको मिले जिसमें आपने लोकहितवादी के बारे में एक बार पढ़ लिया, ठीक है, रिवाइज कर लिया, फ्यूचर में कभी भी यूपीएससी किसी भी एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप गलत करके आओगे उस क्वेश्चन को? आई डोंट थिंक सो कि आप गलत करोगे। रीजन बीइंग, उसको जो है आपने पढ़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उसके आसपास की 4 चीजें और आपको पता चलेंगी, तो वो भी आंसर आप सही करके आओगे, राइट। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के।
ब्राइन पता होगा आपको, ब्राइन क्या होता है। CAPFAC का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन था, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, द सॉल्ट इज, क्या बोलते हैं सॉल्ट को, ये बताइए, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसी का सेम क्वेश्चन पूछा गया था NDA 2018 में, ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आप प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, CAPF वाले बच्चे की मेंटेलिटी क्या रहती है कि यार मैं तो CAPF के PYQs करूंगा, ठीक है। NDA वाला सोचेगा मैं NDA के करूंगा, CDS वाला सोचेगा मैं CDS के करूंगा। PYQs करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं अभी, ये नेक्स्ट लेवल की चीज है। मतलब जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए एक बार, उसके बाद आओ ना यार, पता भी चलेगा आपको कि कितने लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होगी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगा ही नहीं होगा कि यार इससे थोड़ा ना UPSC क्वेश्चन पूछेगा, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका इसी से मिलता जुलता पूछा गया था CISF ACLDC 2021 में, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन इट प्रोड्यूसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब भी इसमें बहुत सारे बच्चे NaCl लगा के आएंगे, बट ये आंसर गलत है, इसका करेक्ट आएगा NaOH। ब्राइन खुद में ही NaCl है, ठीक है, जब उसका रिएक्शन होगा NaOH में कन्वर्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या और भी आया, बिल्कुल आया, ये देखो। महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कब दी थी? महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो है दी थी 1915 में, कहां दी थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहली बार क्वेश्चन आया आपका EPFO 2020 में। नेक्स्ट बार आया NDA 1 2021, अगली बार आया CISF 2022, इससे पहले कब आया था? CDS 1 2017 के अंदर आया था। अब सोचो जिस बच्चे ने जो ये कंसेप्ट अभी हम जो लॉन्च कर रहे हैं, इसके थ्रू अगर आपने CDS का एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ी होगी, तो 2025 में आज क्या फर्क पड़ रहा है आपको तो पता ही है ना। तो चुन चुन के वो सभी टॉपिक्स चैप्टर वाइज सारे के सारे NCERT बेस्ड पे PYQs हमने रेडी किए हैं आपके लिए, और एग्जांपल देख लेते हैं पहले। अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, NDA 2011, NDA 1 2023, NDA 1 2019, NDA 1 2011। आई एम नॉट 100% श्योर, बट दिल ऐसा कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आने वाले CDS में भी आ सकता है, CAPF में भी आ सकता है, UPSC में भी आ सकता है। कितने एग्जाम होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। अभी से याद कर लो, ट्रीटी ऑफ यानदाबू किसकी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको पता है तो, पता है तो बहुत बढ़िया बात, अच्छी प्रिपरेशन की है आपने, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, PYQs की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हम कि क्या होती है PYQs की इंपॉर्टेंस। CDS 1 2014 का आपने टेम्पल का एक क्वेश्चन किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टेम्पल है, जैसे आपका कैलाशनाथ टेम्पल है, लिंगराज है, कंदरिया महादेव है, दिलवाड़ा टेम्पल है, ठीक है। मुझे पता चल गया कंदरिया महादेव टेम्पल जो है खजुराहो का टेम्पल है, राइट। जिंदगी परफेक्ट याद रहेगा, बाकी टेम्पल्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। अब हो सकता है इंडिविजुअल जो है इस टेम्पल पे क्वेश्चन कभी ना कभी UPSC पूछ ले, इनमें से किसी पे भी पूछा हुआ है, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन की जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहां पे हमने दिया है कंदरिया महादेव टेम्पल किस चीज से रिलेटेड है, किस जगह पे है, किसने बनाया था, क्या सिग्निफाई करता है। फ्यूचर में क्वेश्चन कोई भी आया आपका, ये पूछ लिया CAPFAC 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंदरिया महादेव, अ टेम्पल एट खजुराहो, राइट। सिंपल है, देख सकते हो आप, बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग PYQs। नेक्स्ट आपका आ जाओ वासुदेव बलवंत फड़के। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था 2019 में, तो मुझे लगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया UPSC ने, क्योंकि स्पेक्ट्रम को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट इतने अच्छे से नहीं पढ़ा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं। उम्मीद है आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत मोटी बुक है यार, कितनी बार पढ़ोगे और कितना डाटा याद रखोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपने 2015 में PYQs में सॉल्व किया होता तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आप इसका आंसर सही करके आते, ठीक है। ऑल्दो उस टाइम पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी हमने हार्डवर्क किया है 2 साल 3 साल मिलके, वो जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्प करेगा आपकी उसमें। नेक्स्ट आ जाए विजयनगर एम्पायर। CAPF 2017 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड अंडर द सुजेनिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर। जैसे मैंने थीम का बताया ना कि थीम बार बार में रिपीट होती है, ये वो थीम का ही पार्ट है। विजयनगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जाम्स, चाहे वो आपसे पूछ लेगा हरिहर बुक्का के बारे में, किसने इसको एस्टेब्लिश किया था, चाहे वो पूछ लेगा आपसे हम्पी रिवर के बारे, सॉरी हम्पी साइट जो है उसके बारे में, चाहे वो पूछ लेगा हम्पी जो है किस रिवर के किनारे बसी हुई है, विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें 4 बातें एक्सप्लेनेशन से और सीख के जाओगे, ठीक है ना, कि विजयनगर एम्पायर कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या क्या फेमस चीजें थी विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो ये सब चीज एक्सप्लेनेशन मिलेगी ना आपको। अब उसके बेसिस पे जो है हो सकता है अगला क्वेश्चन ये मिल जाए कि आपको
विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। हम्पी जो साइट है आपकी उसका पहला फोटो किसने निकाला था, पॉसिबल है ना, तो मिल जाएगा ये। सेम क्वेश्चन फिर इन्होंने पूछा 2014 में, मतलब ये पहले पूछा था, ये बाद में पूछा था। द रूलिंग डायनेस्टी संगमा सलुवा तलुवा वर एसोसिएटेड विद विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे क्या पूछा, विजयनगर एम्पायर का नाम पूछ लिया कि भाई कौन कौन सी डायनेस्टी वहां थी। चीज बिल्कुल सेम है, क्रॉस कर दिया बस, ठीक है, उल्टा सीधा कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टेम्पल बिल्ट बाय चोला किंग्स। ये क्वेश्चन देख लो, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बृहदेश्वरा एट थंजावुर इज नॉट करेक्ट। अब ये जब आप टेम्पल पढ़ोगे इसके एक्सप्लेनेशन भी तो देखोगे ना कि किसने बनाया, किसने तोड़ा, ये सब चीजें, मतलब तोड़ा पता नहीं, तोड़ा नहीं तोड़ा, जो भी है, लोकेशन क्या है, उसका फोटो भी देखने को मिलेगा एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। चलो आगे। अगर मैं कहूं आई कैन प्राउडली से दिस थिंग, पूरे इंडिया में ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टडी फंडा ने किया है। 3 एनसीईआरटी की बुक है आपकी, ये वाली एनसीईआरटी पहली बुक है। अगर मैं आपको कहूं इसका पहला जो चैप्टर है ब्रिक्स बीड, और एक और वर्ड है जो भी है उसका, बोन्स, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। पहला चैप्टर आप पढ़ो, कहीं से पढ़ो, डजेंट मैटर, आप किसी कोर्स से पढ़ो, आप एनसीईआरटी से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। अगर मैं आपको कह दूं कि पहले चैप्टर के 32 क्वेश्चन सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विस, एसीएलडीसी, इतने सब एग्जाम से 32 क्वेश्चन आज तक आए हैं और आपको एक ही जगह प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, क्या बुराई है। मतलब उस चैप्टर से अगर यूपीएससी फ्यूचर में कोई क्वेश्चन बनाएगा, इट इज वेरी लाइकली कि उनमें से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, या तो या उनमें से ही कोई थीम पकड़ के उस पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा, बट आपको पता होगा क्योंकि आपने 32 क्वेश्चन सोल्व किए हैं वहां पे, और साथ के साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी है, राइट। इवन मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने ये एनसीईआरटी 1-2 बार भी पढ़ी है और बिल्कुल डिटेल में याद नहीं है, तो आप एक बार एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, आई कैन गारंटी यू दोबारा से जब आप रिवाइज करोगे एनसीईआरटी को, आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि यार इस पे तो क्वेश्चन पूछा था सीडीएस में, इस पे तो सीआईएसएफ में क्वेश्चन पूछा था, रिवर्स साइकोलॉजी, समझते हो ना बात। तो इन तीनों बुक्स के ऊपर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए, समवेयर अराउंड 260-70 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं हमें, सबके सब जो है थीम वाइज हमने डाले हैं, ठीक है। पहले चैप्टर के 32 क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर के 22 क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर के कुछ होंगे, इस तरीके से चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। मतलब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ो, रिवाइज करो, आके जो है पहले चैप्टर का टेस्ट लगाओ, इसमें तो छोटा फोटो ही रहा, लगा लो, ठीक है। 15वां चैप्टर आपने पढ़ा, आके 15वें चैप्टर का आके टेस्ट लगा लो, कितना बढ़िया है, क्या चीज है, दिक्कत है इसमें बताओ। और वो सभी क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के ही क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, इधर उधर का बीपीएससी, यूपीपीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस, उत्तराखंड, कुछ नहीं, सब बकवास है। जो क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है वैसा क्वेश्चन कोई सा बोर्ड नहीं बनाता, यूपीएससी को कॉपी करके दूसरे बोर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं आपको कहूं फंडामेंटल ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, पहला चैप्टर है आपका अवर यूनिवर्स द सोलर सिस्टम। इफ आई से सोलर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें से आपको सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ना है, उसके आपको 50 से 51 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिल जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ऑल्दो इट इज वेरी इजी, बट इसमें भी जो डेप्थ आप देखोगे क्वेश्चन के वो बहुत वेरी करती है, इजी भी है, मुश्किल भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे ना, इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका लिस्ट मास है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, राइट। तो वो भी आपको इसी जगह मिल जाएंगे, इजंट इट। नेक्स्ट है आपका इसमें 51 क्वेश्चन आपको सिर्फ सोलर सिस्टम के मिलेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ, आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, आपका वोल्केनो अर्थक्वेक वाला जो चैप्टर है, उसमें से भी जो भी क्वेश्चन आज तक आपके आए हैं इन किसी भी एग्जाम में, वो भी आपको एक टेस्ट की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो साइंस का आ जाओ। साइंस में चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सोल्ट, 10th क्लास के एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जनरल साइंस है आपकी, ठीक है। एसिड बेस एंड सोल्ट के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको एक टेस्ट में मिल जाएंगे। कौन सा टेस्ट है, ये वाला टेस्ट है जी। कितने क्वेश्चन है, 128 क्वेश्चन है। कितना टाइम लगेगा सोल्व करने में, 2 घंटे। बट वी विल मेक श्योर कि 128 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा वो आपका या तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, या जो एक्सप्लेनेशन आप इनकी रेडी करोगे, पढ़ोगे, मतलब उनसे सोल्व हो जाएगा। दिस इज माई प्रोमिस। ज्यादा चीज नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी एग्जाम आने वाला है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इन पीवाईक्यूज के बेसिस पे मिनिमम ठीक करके आने वाले हो। कोई भी एग्जाम, बहुत कम बताया मैंने, ज्यादा ही होंगे बट मिनिमम 10 मान के चलो, 10 यानी कि 20 नंबर का एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 128 क्वेश्चन है टोटल, 2 घंटे का ही हुआ, कर दो सोल्व, क्या दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। एग्जाम कौन कौन से कवर है, एग्जाम कवर हमने सब किए हैं।
कौन कौन से एग्जाम कवर किए हैं? CAPF-AC, CDS, NDA, CISF-AC, LDC, CSC, EPFO, APFC, EPFO, AO, जियोलॉजी, CBI, DSP, और भी काफी सारे एग्जाम है, अभी ऐड नहीं किए, धीरे धीरे उनको भी ऐड करेंगे। रीजन बीइंग आई जस्ट वांट टू मेक दिस वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी यूपीएससी एग्जाम्स। एक चीज बस यहाँ पे आपको ध्यान ये देनी है, हमने सिर्फ उन चीजों को कंसिडर किया है इसके अंदर जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एनडीए में 12th क्लास की फिजिक्स का कोई बहुत डीप न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो हमने इसमें नहीं डाला। रीजन बीइंग वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए वाले बच्चे के लिए है। समझ रहे हो आप बात? दैट इज फॉर ओनली एनडीए स्टूडेंट। कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है ऐसे प्रॉपर, उसके लिए आपको एनडीए का ही सिलेबस करना है, तो वो नहीं डाला, ठीक है। अब सीएससी है, सीएससी के अंदर एनवायरमेंट को बहुत तवज्जो दी जाती है, तो एनवायरमेंट में हमने सिर्फ वो चीजें डाली है जो अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या उसमें हेल्पफुल है। इट इज नॉट लाइक कि फलानी कोई स्पीशीज थी, बताओ वो कैसे भिन्न-भिन्नाती है, आया था ना एक क्वेश्चन, हमिंग बर्ड ऐसा कुछ, पता नहीं क्या नाम था उसका, ठीक है। वो क्वेश्चन उस तरीके के आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सब डेटा मिलेगा जो आपका कॉमन सब एग्जाम्स में यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए ये एग्जाम हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। इसका प्राइस क्या होना चाहिए? बहुत बच्चों ने मैसेज डाले, बहुत बच्चों के फीडबैक भी आए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन हमने इसमें रखे हैं। पहला है आपका 3 मंथ्स का, अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहेंगे, सॉल्यूशन विद डायग्राम्स इसमें रहेंगे। सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये जो है आपका 12th मंथ वाला, इसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में रहेगा आपका। इन्फोग्राफिक क्या चीज होती है, लेट मी शो यू। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टडी फंडा की मैपिंग बुक पढ़ी है? जिस भी बच्चे ने स्टडी फंडा की मैपिंग बुक पढ़ी है, यू नो द क्वालिटी प्रोवाइडेड बाय स्टडी फंडा, राइट। जस्ट अ सेकंड, दिस इज द इन्फोग्राफिक। कोरल रीफ आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरीथिंग अबाउट कोरल रीफ यू विल फाइंड इन दिस इन्फोग्राफिक। दिस इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक। नेक्स्ट आ जाओ, अर्थ की मूवमेंट। अर्थ की मूवमेंट के बारे में सारे जो फैक्ट आपको सभी एक पेज पे मिल जाएंगे। आगे आ जाओ, आर्टिकल 32, पूरा आर्टिकल 32 क्या है, कहां से लिया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग। साथ में इसकी रिट्स, ये पूरा पेज नहीं है, इसके नीचे भी और पेज है। रिट्स कौन कौन सी रिट है, कहां पे यूज होती है, किस किस को मिलती है फैसिलिटीज उन रिट्स की, ठीक है। प्राइवेट और वो जो आपका होता है सरकारी, सबके किस किस के खिलाफ लग सकती हैं, सब कुछ डाला है पूरे इन्फोग्राफिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पूरा इन्फोग्राफिक है, पूरा एक पूरा बड़ा पेज है। चीजों को रिवाइज आपने किया, देख के जाओ ना यार। नेक्स्ट आ जाओ, आते हैं ना लैंडमार्क केसेस। कितने बच्चों को लगता है कि केसेस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता? पूरा इन्फोग्राफिक है, तकरीबन पूरा बड़ा पेज है वैसे तो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके केसेस हैं किसके रिगार्डिंग है, आपने देखा होगा सीएपीएफ 2023 हो, सीडीएस 2023 हो, एनडीए एग्जाम है आपका, सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर लैंडमार्क केसेस पूछे गए हैं यूपीएससी में। सबका इन्फोग्राफिक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रीन हाउस गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा मिल जाएगा। एमएचए कब बना, कहाँ पे वो है, कौन होम मिनिस्टर है, क्या क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, आता है ना डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, एमएचए के अंडर आता है। क्वेश्चन आया है इसके ऊपर ऑलरेडी 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, 40 साल अभी पूरे नहीं हुए, दिसंबर में होने वाले हैं, बट वी मेड द इन्फोग्राफिक ऑलरेडी। रीजन बीइंग आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब्सक्रिप्शन तो 1 साल का है ना, क्यों ना ऐसे टॉपिक्स। उसके बाद अभी जब वीडियो बना रहा हूं, अभी आपने सुना नहीं होगा ऑपरेशन मेघदूत 1984, 40 ईयर्स कंप्लीटेड, आपको आइडिया नहीं है, बट इन्फोग्राफिक में आपको मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, एनएसजी 40 ईयर्स कंप्लीटेड, एसपीजी सॉरी, ठीक है, 40 साल हो गए हैं। अब बताओ, एसपीजी है ना सर वैसे, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार 40 ईयर्स कंप्लीटेड, राइट। चलिए, ये है आपका यूपीएससी ऑल इन वन का पूरा पोस्टर, 21 में से जो है स्टार्ट होने वाला है। सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी हमने डाला हुआ है टेलीग्राम के अंदर कि एकदम आपको सारे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। 25 को जो है आपको ज्योग्राफी कंप्लीट मिल जाएगी, उसके बाद आई थिंक 31 मई होगा, जिसके अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा। तो ज्वाइन करने से पहले एक बार वो देख लेना आप, ताकि आपको पता चल सके किस किस टाइम पे कौन कौन सा आएगा, ठीक है। 3 सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का, ठीक है। कमेंट देखते हैं कुछ, जस्ट अ सेकेंड। यूट्यूब पे काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि ऐसा कोर्स होगा आपका अफोर्डेबल ही नहीं होगा, ठीक है। जनरली काफी बच्चों के कमेंट आए कि प्राइस 3999 लोडिंग। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर प्लीज अफोर्डेबल रखना,
कई बच्चों ने बोला ये इतना महंगा होगा कि हमसे तो लिया ही नहीं जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये कोर्स बनाने के पीछे आप मोटो अंडरस्टैंड कीजिए, इट इज़ नॉट लाइक कि हम बहुत बड़ा कोर्स का इसका प्राइस रखने वाले हैं। हमारा जो मेन मोटो है इस कोर्स को बनाने का वो ये है, आपके जो एफर्ट है, क्योंकि इतने एफर्ट आप डाल ही नहीं सकते, आपको पता है कि ये क्या चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसा कोई अदर इनिशिएटिव अवेलेबल है? जी बिल्कुल, एक इनिशिएटिव ऐसा अवेलेबल है, बट उसमें 2-3 छोटी-छोटी मतलब ड्रॉबैक्स मुझे फील हुए, तो हमने इसके ऊपर काम किया। मतलब काम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, बट उसके बारे में बता देता हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीवाईक्यूज इस तरीके की मिल जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पे आपने टेलीग्राम में एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यू कैन नेवर अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि आपके सामने ही होगा, या तो गलत होगा सही होगा। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन आपको हमेशा टेस्ट की फॉर्मेट में दिखाई देगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, टेलीग्राम में ढूंढते ही रहोगे आप ऊपर नीचे। मान के चलो इसमें फॉर एग्जांपल 5000 क्वेश्चन है, उसमें जस्ट एग्जांपल के तौर पे लगा, वैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। 5000 क्वेश्चन में कहाँ एक एक क्वेश्चन ढूंढोगे आप? टॉपिक भी नहीं मिलेंगे। लिंक बनाने लगो, कितने लिंक बनाओगे? यहाँ पे एवरीथिंग इज सेग्रीगेटेड, सीधा फोल्डर बने हुए हैं। सबसे पहले आप जाओगे, पूरा का पूरा जो है ज्योग्राफी का फोल्डर मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड, ज्योग्राफी का फोल्डर मिल जाएगा। ज्योग्राफी में जाओगे, 4 फोल्डर मिलेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। फिजिकल ज्योग्राफी में पहला फोल्डर आपको मिल जाएगा, किसका मिलेगा? प्रॉपर पहले चैप्टर का। जाके सोल्व करो ना, क्या दिक्कत है। इन्फोग्राफिक का सब्जेक्ट वाइज अलग से फोल्डर मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ो, कौन रोकने वाला है आपको, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। और स्टडी फंडा हमेशा क्वालिटी के लिए जाना गया है, क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। मैपिंग बुक क्लासिक एग्जांपल है, स्टडी फंडा नोट्स और जो भी कोर्सेज हमारे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। इसका एडवांटेज आप ले सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। प्लीज गो फॉर इट, आपके लिए ही बनाया है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं, 666 रुपीज हमने इसका प्राइस रखा है 3 मंथ्स का। 6 मंथ की बात की जाए तो 888 रुपीज रखा है, और 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 1199 रखा है, ठीक है। इफ यू कंसिडर दिस एनुअल सब्सक्रिप्शन, इट विल बी लेस देन 100 रुपीज पर मंथ। 1200 रुपए में आप कहीं पे भी जाते हो, इवन घूमने भी जाते हो अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्त अगर आपके साथ हैं, इससे ज्यादा क्या पार्टी कर देते हो, ठीक है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप 21 मई को एनरोल करते हो, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज का पड़ेगा। कूपन कोड है आपका ऑल इन वन, ठीक है, ऑल इन वन, ठीक है। जो ये कूपन कोड यूज करेगा आपको 200 का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन का एनुअल जो कॉस्ट है आपका वो 999 रुपीज ही है। बट ये जो कूपन कोड है सिर्फ और सिर्फ 200 एस्पिरेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। जो पहले 200 बच्चे एनरोल कर लेंगे, उसके बाद इसका फ्लैट प्राइस 1199 रुपीज, नो डिस्काउंट फॉर एनीबॉडी। चाहे आपने हमारा कोई भी कोर्स एनरोल किया हो, ये कोर्स आपको अलग से ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन बैच वालों को ये कोर्स मिल जाएगा, नहीं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। दिस इज टोटली सेपरेट कोर्स, और ये हमेशा के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये कोर्स आपको अलग से ही मिलेगा, तो इसको आप चेकआउट करिए। कोई भी डिटेल है, कोई भी डाउट आपका है, प्लीज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली इन द व्हाट्सएप, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा इनिशिएटिव। बिलीव मी, इसके कुछ टेस्ट हम फ्री भी रखेंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट टेस्ट है, जैसे सोलर सिस्टम, आप जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, पर वो 25 को अवेलेबल रहेगा, आज नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसको एनरोल करना है आप जाके एनरोल कर सकते हैं। देयर इज नो फ्लैट डिस्काउंट, दिस इज ओनली द डिस्काउंट अवेलेबल। कभी आप मैसेज करके कहो कि सर मैं फलाने बैच का स्टूडेंट हूँ, नो डिस्काउंट प्लीज, ठीक है। इस पर हम डिस्काउंट इन एनी कंडीशन हम नहीं प्रोवाइड कर सकते ड्यू टू सम रीजंस। तो दिस इज द थिंग। आपको 3 महीने वाला करना है, आप 3 महीने वाला करो। आपको 6 महीने वाला करना है, 6 महीने का करो। आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप 1 ईयर का करो। बेस्ट यही है, रीजन बिंग इसमें इन्फोग्राफिक भी मिलेंगे और वैलिडिटी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है। 6 महीने का आप लेने जाओगे, फिर 6 महीने का अगर एनरोल करते हो, तो समवेयर अराउंड इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 1700 रुपए के आसपास। और यहाँ पे इन्फोग्राफिक भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। चॉइस इज योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे। जय हिंद।